मृदु जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और उनके क्या योगदान रहे और उन्होंने कौन कौन से नारे दिए, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। तो कृपया बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट भी कर लें। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ बाबा कांशीराम जी की, जिनको हम पहाड़ी गांधी के रूप में जानते हैं। अब आपको ये प्रश्न भी आ सकता है पेपर में कि पहाड़ी गांधी किसको बोला गया था, तो आप इसका उत्तर देंगे बाबा कांशीराम जी को। इनका जन्म हुआ था कांगड़ा जिला के डाडासीबा में। इसके अलावा इनको बुलबुले पहाड़ की उपाधि जो थी वो सरोजनी नायडू ने दी थी। और आपको ये भी पता होगा शायद कि ये इन्होंने काले वस्त्र पहनना शुरू कर दिए थे और आजीवन काले वस्त्र ही पहनते रहे। तो ये घटना थी जिसको लेकर उन्होंने काले वस्त्र पहनना शुरू किए थे 25 मार्च 1931 को, जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को लाहौर में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो उस समय उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि अब वो हमेशा ही आजीवन काले वस्त्र ही धारण करेंगे और तभी से उन्हें स्याहपोश जर्नैल के नाम से जाने जाने लगे। स्याहपोश जर्नैल। तो ये बात आपको पता चल गई कि उन्होंने आजीवन काले वस्त्र धारण क्यों किए थे और इसके साथ साथ में उन्हें स्याहपोश जर्नैल के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद उन्हें आपको ये भी मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। तो आपको ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा सकता है कि पहाड़ी गांधी की उपाधि उन्हें किसने दी थी। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ये कुछ जानकारी थी, अभी आपको पता चली। एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है और इनका जन्म जो था वो डाडासीबा में हुआ था, कांगड़ा जिला में डाडासीबा में। और इनको बुलबुले पहाड़ जो था ये सरोजनी नायडू ने कहकर पुकारा था और इसके साथ साथ में पहाड़ी गांधी की जो उपाधि थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और जब इन्होंने 1931 में राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, तो उस समय इन्होंने आजीवन काले वस्त्र धारण करने के लिए सोच लिया था और स्याहपोश जर्नैल इस रूप में वो कहलाए। तो ये थी कुछ जानकारी बाबा कांशीराम जी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल के ही एक और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी पंडित पद्मदेव जी, जिनका जन्म भी हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था, शिमला जिला में रोहड़ू तहसील में 26 जनवरी 1901 को। और इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लाहौर में दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रविष्ट होकर इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। इसके साथ इन्होंने दिसंबर 1938 में शिमला में हिमाचल रियासती प्रजामंडल शिमला की स्थापना जब हुई थी तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो एक चीज़ आप ये याद रखें कि 1938 में शिमला में हिमाचली रियासती प्रजामंडल शिमला की स्थापना हुई थी और इसमें पंडित पद्मदेव जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इसके अलावा उन्होंने 1939 में बुशहर कुमारसेन जुब्बल के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से बेगार के विरुद्ध शिमला के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को एक याचना पत्र प्रदान किया था और इस अभियान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। यानी इन्होंने जब अंग्रेज़ों के द्वारा कर लिया जाता था और साथ साथ में अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करने का जो बेड़ा उठाया हुआ था, यानी कि भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था, युद्धों में झोंका जा रहा था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को ही इस युद्ध में झोंका जा रहा था। तो इस बारे
में इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि हमें क्या करना है। उन्होंने एक नारा भी दिया कि भाई दो ना पाई दो। तो भाई दो ना पाई दो का नारा पद्मदेव जी ने दिया था, जो कि हिमाचल से बिलोंग करते थे, हिमाचल के रहने वाले थे। शिमला जिला के रोडू से ये बिलोंग करते थे। तो इन्होंने नारा दिया था पाई दो ना भाई दो का नारा दिया था। तो ये आपको पेपर में आ सकता है कि भाई दो ना पाई दो का नारा किसने दिया था। तो ये पद्मदेव जी ने दिया था। और इसका जो अर्थ है वो ये है कि हम ना तो अपने भाइयों को सेना में भर्ती होने देंगे, ना ही तो हम कर के रूप में पाई देंगे, यानी पैसा। ना ही तो हम कर के रूप में पैसा देंगे, ना ही तो हम किसी भाई को ब्रिटिश सरकार के सेना में भर्ती होने देंगे। तो ये इस प्रकार से पंडित पद्मदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में भी, और बाकी के जो असहयोग आंदोलन थे इन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और जय हिंद का नारा ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो आप ये चीज़ याद रखें कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो इनका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1897 को उड़ीसा में, कटक में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जो इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है कि इन्होंने बंगाल युवा दल की स्थापना भी की थी, और 1924 में ये कलकत्ता नगर निगम के लिए चुने गए और वे कार्यकारी प्रमुख बने थे। इसके साथ साथ इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और इस आज़ाद हिंद फौज को 9 राष्ट्रों ने मान्यता भी दी थी। और इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता था। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सीधे ही टोक्यो पहुंचे थे। तो टोक्यो में ही उन्होंने रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कार्य अपने हाथों में ले लिया, और जब ये कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया था तभी से उनको नेताजी के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने एक नारा दिया था जिसको हम भलीभांति जानते भी होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनकी सेना में जो सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना बनाई थी, उसमें 45,000 सैनिकों को संगठित करके उन्होंने ये सेना बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज 45,000 सैनिकों के संगठित करके उन्होंने ये सेना बनाई थी। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इनके नारे कौन कौन से थे। एक तो जय हिंद का नारा इन्होंने दिया, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। तो ये 3 नारे आप याद रख लें कि ये 3 नारे इन्होंने दिए थे। और नेताजी ने ही 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। तो एक चीज़ ये भी आप याद रख लें कि नेताजी ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले ये उपाधि उन्होंने ही दी थी 1944 में। तो ये कुछ जीके के प्रश्न हैं जो कि आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, सिंगापुर में की थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पर की थी, तो सिंगापुर में की थी। और कितने सैनिक थे इनकी सेना में, तो 45,000 सैनिक थे। और इन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे, तो एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन से नारे दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा, और इसके अलावा दिल्ली चलो, ये नारे तीनों नारे इन्होंने ही दिए थे। और इनकी जो मृत्यु थी वो एक विमान दुर्घटना में हुई थी।
तो ये थी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानकारी। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।